में आज हमारे साथ हिलॉयस कैपिटल के सीईओ दिनशॉ ईरानी भी हैं, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। आज दिनशॉ कई दिनों के बाद आ रहे हैं, अब तो शायद इंटरेस्टिंग स्पेसेस होंगे जिन पर उनसे बात होगी। प्रियंका, दिनशॉ बहुत बिजी हैं अभी, उनकी टीम भी पूरी बहुत बिजी है और मेरे को बाजार का एक खबरी चिड़िया ने बताया है कि दिनशॉ की जो फर्म है AIF और PMS दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त फ्लोज उनको आ रहे हैं। मेरे को दिनशॉ, क्या मैं सही हूँ? आपकी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, फ्लोज काफ़ी आ रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था कि आपका करीब 600-700 करोड़ आपके दोनों AIF और PMS मिला के लास्ट कुछ महीनों में ऐड हुए हैं, क्या ये सही है? नहीं जी, ज्यादा ही ऐड हुए हैं। ज्यादा ही ऐड हुए हैं तो ऐसा, लेकिन आप बराबर बोल रहे हैं कि मेहनत तो बहुत हो रही है और जारी है, मेहनत जारी है। बिल्कुल। चलिए फिर हम बात करते हैं कि आप ये जो एक्स्ट्रा फ्लोज आ रहे हैं ये आप कहाँ लगा रहे हैं। हमें जानकारी मिली कि होटल स्टॉक्स में आप बहुत बुलिश हैं और होटल स्टॉक्स में आपने बहुत जगह बेट लिए। इनफैक्ट कल ही हम इंडियन होटल्स के MD मिस्टर पुनीत छतवाल से बात कर रहे थे, मार्जिन एक्सपेंशन की बात कही उन्होंने, नए होटल एडिशन की बात की और जनरली एक ये सेंस आया कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत बढ़िया टेलविंड है। आप कहाँ बेट लिए हैं, अगर आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्रिगर्स बताएं क्यों आपने इस सेक्टर में बेट लिए। हाँ जी, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हमने सिलेक्टिवली काफी बेट लिए हैं। हमारा मेजर कॉल यही था कि एक ओपनिंग ट्रेड होना चाहिए जहां पे आफ्टर, पहले ओमिक्रॉन के पहले तो खैर थोड़ा बहुत ओपनिंग हो ही गया था, पर उसके बाद भी हमने देखा कि काफी एरिया सेक्टर्स थे जहां पे कंप्रेशन था। लाइक जिस होटल पे हमने बेट लिया था उसका यही हमें कहना था कि एक तो उनके आरपू जो थे वो प्री कोविड के ऑलमोस्ट 1/3 या आधे पे घूम रहे थे, तो हमने कहा कि ये जब भी अपसाइड होगा तो यहाँ पे तो अच्छा ही होगा। और दूसरा ये था कि जो लोकल कंपटीशन थी वो कैटेगरी ऑफ स्टेज के लिए वो काफी कम हो गई थी, तो हमने बोला कि ये तो आगे चल के अच्छा ही होगा, तो वैसे करके हमने बेट लिए हैं। उल्टा दूसरा एक और हमने जो अलग से जो बेट लिए हैं वो बेसिकली फॉर्मल वेयर पे, एथनिक वेयर कंपनी में हमने बेट लिए हैं, जहाँ पे काफी उनका वेडिंग सीजन वगैरह कंप्रेस हो गए थे, फिर गोइंग आउट ओकेजन्स काफी कंप्रेस हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड, और अच्छा लिस्टिंग भी था, नया लिस्टिंग था, तो हमने कहा कि वो बेहतरीन कंपनी है एक्सपोजर लेने के लिए। तो सिलेक्टिवली एक्सपोजर लिए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, लेकिन बाजार आपको बता दें हम, ओके नेटवर्क उनका ठीक हो गया। चलिए, या दिनशॉ, आपने शायद आप वेदांत फैशन की तरफ हिंट कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी एथनिक फैशंस में आई, बट ठीक है, हम आपका रैशनल समझ गए, आपको क्यों पसंद आया। तो अब ये भी समझ में आ रहा है कि आप IPOs को भी काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंड से देख रहे हैं। एक कुछ और नई चीज़ें आई हैं, वो ये है कि जूते का जो फुटवेयर का स्पेस है, अभी तक हमने देखा बाटा जिसके आज रिजल्ट आएंगे और रिलैक्सो, उन्होंने बहुत वैल्यू क्रिएट की है लास्ट 10-15 साल की बात करें तो। लेकिन बाटा जो चप्पलों में था और उसके बाद फॉर्मल शूज और स्कूल, रिलैक्सो ने काफ़ी हद तक थोड़ा एक कदम उठाया बढ़ते हुए बदलते हुए हिंदुस्तान में कैजुअलाइजेशन। लेकिन अभी जो फुटवेयर का कैजुअलाइजेशन हो गया है पूरा, यानी कई बार तो हम डिम्पी से बात कर रहे थे, डिम्पी ऑफिस में कैजुअल शूज ही पहन के आ जाते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं, इतने स्मार्ट कैजुअल शूज आते जा रहे हैं। बिल्कुल। प्रियंका जिनको रिप्रेजेंट करती हैं लेडीज वेयर में जबरदस्त कैजुअलाइजेशन हो गया, तो ये पूरा स्पेस जो है बढ़ गया है। जो नई ऑफरिंग्स आई हैं कुछ देखने जैसी हैं क्या? हाँ जी, तो बेसिकली हमने जो नई ऑफरिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें भी हमारा एक्सपोजर है, और हमने यही सोच के लिया था कि एक तो जो कैटेगरी ये केटर करते हैं, मतलब बाटा तो पूरे ही आपके फॉर्मलाइजेशन कैटेगरी में हो गए, मतलब अबव 500 का काइंड ऑफ कैटेगरी, मतलब 700-800 कैटेगरी। फिर रिलैक्सो जो है आप बोल रहे हैं वो मेनली ओपन चप्पल वगैरह वो सब था उनका, दे वर ट्राइंग टू गेट इनटू द स्पेस जहाँ ये नया एक्सपोजर जो नई कंपनी आई है उसमें है। और वहां पे यही पॉजिटिव है कि उनका जो मार्केट है वो मास मार्केट है, इट इज नॉट अ मतलब सिलेक्टिव मार्केट की हाई मिडिल इनकम या ऐसा कुछ। और जो ऑफरिंग्स है बड़ी यूनिक ऑफरिंग्स हैं, दे आर क्लोज्ड फुटवेयर, और काफी आई मीन आप
और जो बाहर जाएं और देखें तो काफी कैंपस के यूजर्स दिखते हैं आपको। सच सॉरी, मैं तो नाम भी बता दिया आपको, बट एनीवे दैट वाज द ओनली ऑफरिंग व्हिच केम रिसेंटली फुटवेयर में। तो वो एक्साइटमेंट था हमारा उस कैटेगरी को देख के। एंड फ्रैंकली आई मीन द कंपनी ने ज्यादा कुछ खास किया नहीं है, ऑलमोस्ट देयर, मतलब अपने लिस्टिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, बस वहीं पे है। लेकिन हमें तो अच्छा लग रहा है, आगे चल के हमें लग रहा है कि काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है यहाँ पे अर्निंग्स में, तो इसलिए हम ये एक्सपोजर लेके बैठे हैं यहाँ पे। मॉर्निंग दिनशा, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपसे एज मच एज हम यहाँ एक्सट्रैक्ट कर पाए। एक और स्पेस आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, इनफैक्ट होम ग्रोन प्रोडक्ट्स या फिर जो बोले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशली, इस स्पेस पर अगर आपकी नजर और यहाँ पर आपने कोई हाईलाइट करना चाहते हो, कोई स्टॉक स्पेसिफिक या इस सेक्टर पर आपकी क्या नजर है? जी देखिए, हमने ये जो सेक्टर में एक्सपोजर लिया था वो पहले जैसे ही चाइना +1 स्टोरी आ गई इंडिया में, प्लस ऑब्वियसली चाइना के लॉकडाउन चालू हो गए, सप्लाई चेन एक्सपेंशन देख रही थी दुनिया, तब हमने आइडेंटिफाई किए थे 2-3 स्टॉक्स यहाँ पे। बट आज की तारीख में सिर्फ हमारे पास एक ही स्टॉक है, और बाकी जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो हमने बेच दिए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि, और ये रिसेंटली बेचे हैं, मतलब फेब में या मार्च में ऐसे निकाल दिया हमने, क्योंकि हमें यही लगा कि जो आपका कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है वो पास ऑन करने में बहुत ही मेहनत लगेगी इन कंपनियों को, इसलिए मार्जिन कंप्रेशन दिखेगा। और नॉर्मली ये सब कंपनियों में जो जॉब वर्क करती हैं उसमें आपको आइडिया तो है ही कि मार्जिन वैसे ही 4-4.5% के आसपास रहता है, तो और कंप्रेशन की बात करेंगे तो मेजर हिट आता है उनके अर्निंग्स पे। इसलिए हमने वो प्रोएक्टिव कॉल लिया था ऑन सर्टेन स्टॉक्स, और वो तो ठीक ही गया। और एक जो हमारे पास स्टॉक बचा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में, वो मेनली एयर कंडीशनर कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर करता है, वाइट लेबलिंग करता है, तो वो हमने एक्सपोजर लिया। और वहां पे भी एक्चुअली आप देखें तो गर्मी तो ऐसी भरपूर है कि एसी के बगैर कोई रह नहीं सकता है, तो इसलिए वो कंपनी ने काफी अच्छा किया इनिशियली। पर उनके जो अभी रिजल्ट आए थे उसमें भी दिखा कि मार्जिन कंप्रेशन था, इसलिए थोड़ा मार पड़ी उस कंपनी का। पर आई थिंक आगे चलते, क्योंकि एक तो अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है इवन इन इंडिया टुडे, डिस्पाइट द अमाउंट ऑफ सेल्स व्हिच हैपेंस, बट डिस्पाइट दैट, और एक्सपोर्ट रिलेटेड जो अभी पीएलआई स्कीम्स चालू हुई हैं इनकी कंपोनेंट्स और इसमें, तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया लगता है फ्यूचर के चलते। इसलिए हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ वहां पे आता रहेगा। एक क्वार्टर का लैग हो गया है इन टर्म्स ऑफ पासिंग ऑन कमोडिटी इन्फ्लेशन, तो वो एक बार हो जाएगा तो आई थिंक नॉर्मल कील पे आ जाएगी कंपनी वापस, और अच्छा ही रहेगा। दिलशा, एक चीज़ हमने बीच में देखी थी, ऑटो सेक्टर्स ना चारों तरफ मुसीबत से घिर गया था। एक तरफ तो उसके मेटल्स के दाम बढ़ रहे थे, फिर बाद में पता लगा कि चिप की शॉर्टेज भी है, लेकिन एक उसमें सिल्वर लाइनिंग हमेशा थी जो आज भी है, वो है डिमांड में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले भी थी और अभी भी उनके साथ बनी हुई है। अब अच्छा ये हो रहा है कि मेटल के प्राइजेस नीचे आए तो थोड़ा विंडफॉल उनका दिख रहा है, बैलेंस शीट्स में आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। आपके पोर्टफोलियो में ऑटोस में आपने कुछ रीशफलिंग की है? ये जो पहली प्रॉब्लम थी और अब जो गेन उनको मिल रहा है इन द टर्म्स ऑफ अ कॉस्ट इन्फ्लेशन उनका थोड़ा सा कम हुआ है? जी, हमने ऑटोज में एक्सपोजर ज्यादा लिया नहीं था, क्योंकि हमारा यही कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एक बहुत ही बड़ा डिसरप्टर रहेगा इस स्पेस में। और आपने देखा कि इलॉन मस्क को दुनिया का सबसे रिच आदमी बना दिया, और ये जो होते हैं नॉर्मली, जो ये रिच आदमी होते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि जेफ बीजोस थे, बिल गेट्स थे, ये सब डिसरप्टर्स होते हैं लाइफ में। तो ये वर्ल्ड ने तो डिसाइड कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्पेस जो है वो डिसरप्टर ही रहेगी आगे चल के, लेकिन इंडिया में वो थोड़ा इफेक्ट थोड़ा देर से आएगा। बहरहाल आपने जो बोला कि डिमांड वगैरह अच्छी रही है, पर आप ये देखिए कि जो 2 व्हीलर्स है वहां पे जो इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही थी, ज्यादा ग्रोथ आ रही थी ईवीज में, बट ये थोड़ा बैकसीट ले लिया बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, जो बैटरी के साथ इश्यूज हो रहे थे, तो वो हुआ है। लेकिन आई थिंक दैट्स अ माइनर हिकअप, उसके बाद वापस चलने लगे। इवन इन द पैसेंजर व्हीकल स्पेस आप ये देखिए कि जो एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल्स थे वहां पे काफी मंदी आई थी। मंदी मतलब डिमांड ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं थी, पर जो प्रीमियम व्हीकल्स है, एसयूवीज एंड मिड लेवल सीडान्स, वहां पे काफी ग्रोथ आ रही थी। तो वहां जो एक्सपोजर है कंपनियों के वहां बड़े लिमिटेड है इंडिया में, जो लिस्टेड स्पेस में है, जहाँ पे
आप ये कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा व्यू तो ऑटो एंड कंपनीज पे नेगेटिव ही है। अभी हम एक्सपोजर नहीं ले रहे। और ये भी जो आपने बोला स्टील प्राइसेस के बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनको अभी, बिकॉज गवर्नमेंट ने कर्व कर दिया है एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टील और भाव कम करवाए हैं आर्टिफिशियली। पर पॉइंट है कि ये कब तक चलेगा। तो थोड़ा जैसे ही ये रिवर्सल आता है फिर से सेम प्रॉब्लम दिखने वाले हैं आपको इस स्पेस में। तो इट्स बेटर, हम तो अवॉइड कर रहे हैं। एंड बाकी आप पे राइट ऑलराइट दिनशो, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने रीसेंट स्टॉक कॉल्स देने के लिए। और गुड लक अपने कारोबार को, आप और आपकी टीम बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दिनशो इरानी हीलियोस कैपिटल के इंडिया बिजनेस और पीएमएस वो चलाते हैं वो यहाँ पे।